अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये जी हमारे प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी दुआएं जी। अल्लाह ताला हमें ये पढ़ कर अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल अमल करने की तौफ़ीक दे और कोशिश करनी चाहिए जिनको सादा आता है वो तर्जमे के साथ याद करें। फिर असल में पता चलता है हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं और हम क्या अल्लाह से चाहते हैं, दीन हमें क्या बताता है। प्यारे 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 रसूल की प्यारी दुआएं। इस्लाम का बुनियादी जो है ना वो हमारा कलमा है। बच्चों को पता होना चाहिए हमें, कम अज़ कम हमारे बच्चों को, कि इस्लाम का बुनियाद कलमा है। यानी कि हमने दाखिल होना है तो कलमा पढ़ना है सबसे पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा पढ़ लिया हमने तो हम पर ये 5 अरकान जो है ना वो फ़र्ज हो जाते हैं। सबसे पहले बुनियाद कलमा है और उसके बाद नमाज है, उसके बाद रोज़ा है, उसके बाद ज़कात है, उसके बाद हज है। जैसा कि नमाज कलमा पढ़ लिया तो नमाजें कितनी हैं? 5। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। 5 नमाजें हैं। कौन कौन सी? छोटे बच्चों को आप सिखाएं। ये बहुत बड़ा अमल है। ये बुनियाद रख रहे हैं आपकी। जब तक वो बच्चा ज़िंदा रहेगा या आगे पहुँचाएगा, लोगों तक बात पढ़ेगा पढ़ाएगा, आपका अकाउंट अल्लाह ताला चलाएगा इंशाल्लाह। नमाजें 5 हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 नमाजें बच्चों को लाजमी, यानी कि 7 साल तक आप बच्चों को ये सिखा दे, आप पर लाजम है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो उसके बाद ज़कात है, उसके बाद रोज़ा है, नमाज के बाद रोज़ा है। और रोज़ा जब इंसान बालिग हो जाता है उस पर फ़र्ज हो जाता है। ठीक है। ये जब नमाज पढ़ता है बच्चा तो ये इंसान कोशिश करे कि बच्चों को तरगीब दे, बच्चा रोज़ा रखे आहिस्ता आहिस्ता, फिर अल्लाह ताला तौफीक देता है। और उसके बाद रोज़े के बाद रोज़ा इंसान को सुबह फजर से लेकर फजर तक खाना है, जब रोशनी तलू उस तक खाना है, और शाम गुरूब तक भूखे रहने का नाम रोज़ा है। यानी कि हर काम से रुक जाना, रोज़ा हर काम से रुक जाना रोज़े का नाम है। इसके कोई बुराई आँख से, हाथ से, ज़बान से, कोई भी बद अमल जाना उससे रुक जाना रोज़ा। ये नहीं कि खाना पीना का बगैर बस ठीक है रोज़ा, ये नहीं है। नमाज रोज़ा हमारी तरबियत करता है और ये बहुत ऊंचा अमल है। तो तफसील तो बहुत लंबी है, मुख्तसर। आगे रोज़ा रख लिया तो फिर आपको अल्लाह ने माल दिया है। जब आपको अल्लाह माल अता करे, रोज़े के बाद माल है, माल में से अल्लाह ताला आपको वुसअत दिया, उसकी एक हदें हैं, वो फिर ज़िंदगी रही तो बात करेंगे। वो माल की जब आपकी उससे तजावत कर जाए हदों से तो आपको फ़र्ज़ है ज़कात देना। वैसे ही माल अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, अल्लाह तौफीक दे। और उसके बाद जी हज आ जाता है। जब आपके पास वाफर माल आप ज़कात दे रहे हैं तो आप जब साल आ जाता है तो आपके पास सैल अल्लाह दिया, आपका लाजिम है आप हज करें। ये 5 अरकान इस्लाम के हमारे बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम इंशाल्लाह इसके आगे दुआएं सीखेंगे, अपना सोने से उठने की, बैतुल खुला की, जैसे जैसे तरतीब बनेगी इंशाल्लाह हम सारी दुआएं। और उसके बाद नमाज, अज़ान कैसे पढ़ते हैं, अज़ान का तरीका, और उसके बाद इकामत, उसके बाद नमाज। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ये बातें खुद अमल करने की, आगे पहुँचाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक पहुँचाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।